तो आज 15 साल का साइंस का क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। करण कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान फेज। इसमें साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है। शोषण चैप्टर का शोषण पौधे में शोषण क्रिया का अंतर्गत एटीपी टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्ट है 30.5 किलो जूल। पाइरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा कहाँ निकलता है। तो ये सब कहाँ होता है, तो ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है अवायवीय शोषण। इथाइल एल्कोहल किस में बनता है, आपको पता है जब ऑक्सीजन के अभाव हो जाता है अवायवीय शोषण में इथाइल एल्कोहल बनती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कोशिका का मुद्रा या कोशिका का पावर हाउस हो तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। इसमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो एटीपी की, ऊर्जा गृह में एटीपी की जरूरत होती है। मछली का शोषण अंग है, आपको पता है जो माछ होता है गिल्स होता है। तिलचट्टा में शोषण रंध्र कितना होता है, तो आंसर आ जाएगा 10। शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है, ऊर्जा CO2 और H2O निकलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज टूटता है C6H12O6 और O2 के साथ में मिलकर ये बन जाता है। पौधे में शोषण होता है कहाँ से होता है, जड़, तना, पत्ती, हर एक जगह से होता है। क्या होता है, हर एक जगह से होता है। कौन सी बीमारी शोषण अंग से संबंधित है, तो डायरिया पेट की बीमारी है। मलेरिया बुखार आपको जानते हैं, मधुमेह टीबी, और एक ही बच गया निमोनिया, जिसमें लंग्स में फ्लूइड का इन्फ्लामेशन हो जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में ये क्वेश्चन आया है और 2021 में क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लूकोज का टूटने को ही ग्लाइकोलाइसिस होता है। उसके बाद में पाइरुवेट बनता है तब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस पहले क्या होता है, कोशिका द्रव में होता है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है, तो आपको पता होगा कि जलीय पौधे में रंध्र नहीं होते हैं। क्या होते हैं, और जलीय पौधे हाइड्रीला ही है। किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, तो अवायवीय शोषण में, ठीक है। किण्वन प्रक्रिया किस में होता है, ईस्ट में होता है। ट्रेकिया किस जीव का शोषण अंग होता है, तो कॉकरोच का होता है। कौन सी गैस शोषण क्रिया में मुक्त होती है, तो CO2 गैस होती है। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, तो ऊर्जा भी होता है, CO2 भी होता है और H2O भी होता है। ATP का विस्तारित रूप क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। थोड़ा सा वॉल्यूम को ज़्यादा हो गया है, ठीक है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, गैसों का आदान प्रदान विनिमय करना पत्तियों में। मनुष्य में नासिक क्षेत्र, लैरिक्स, ट्रेकिया सब मिलकर क्या बनाता है, तो ये सब मिलकर शोषण तंत्र बनाता है। कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं, ग्लूकोज को। एटीपी का पाइरुवेट में एटीपी में फॉस्फेट कितना होता है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है, इंग्लिश का वर्ड है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, तो आंसर जाएगा C नंबर, ठीक है। अब आ गया वहन। वहन का मतलब क्या होता है सर, तो वहन का मतलब होता है विद्यार्थी जी, क्या होता है, परिवहन। मानव हृदय में औसत प्रकुंचन कितना होता है, तो प्रकुंचन होता है 120, और यहाँ पर शिथिलन रहता, अणु या शिथिलन रहता, शिथिलन होता, तो ये होता है 80, तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा 120। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, तो किससे होता है, पत्ती से होता है। खुला परिसंचरण किस में होता है, कॉकरोच। सर खुला परिसंचरण क्या होता है, इसमें जो ब्लड होता है आउट ऑफ द हार्ट होता है, और बिना किसी वेन, बिना नस, बिना धमनी शिरा के टिश्यू और सेल्स में चला जाता है ब्लड। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है किसके लिए, भोजन के लिए। ये क्वेश्चन किसको नहीं मालूम होगा। रक्त का थक्का कौन बनाता है, प्लेटलेट्स, उसी को हिंदी में रक्त बिंबाणु कहते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है, तो ये आंसर जाएगा B नंबर, विसरण के द्वारा। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के लिए। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है, और देखो कितना पूछा गया है क्वेश्चन, हमारे नोट से डायरेक्ट मिल रहे हैं। सर ये कहाँ मिलेगा, तो ज्ञान फेज यूट्यूब चैनल के पोस्ट लिंक में जाइएगा, वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप नोट मेरा फ्री में पढ़ सकते हैं। हृदय से रक्त रुधिर संपूर्ण शरीर में होता है किससे, तो देखो हार्ट होता है, हम ऐसे पढ़ते हैं, 4 चैम्बर होता है मानव हृदय में। ऊपर वाले को अलिंद कहते हैं और नीचे वाले को निलय कहते हैं। ब्लड यहाँ से आता है और यहाँ से जाता है, तो कहाँ से गया, पूरे शरीर में निलय से, इसीलिए आंसर जाएगा B नंबर। रक्त का कौन सा अवयव घायल रक्त को, मतलब जो गिर उड़ जाते हैं, तो वहाँ पर कौन रक्त को थक्का बनाता है, तो प्लेटलेट्स। यानी अनुशिथिलन रक्तदाब होता है। अब ये पढ़ाई कितना होता है, 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त को, अब ये पढ़ाएं, रक्त कौन थक्का बनाता है, तो आंसर जाएगा C नंबर,
प्लेटलेट्स। स्टोमाटा खुलने और बंद होने किस पर निर्भर करता है, कौन इसका नियंत्रण करता है, द्वार कोशिका। निम्न में से सबसे तेज धड़कने वाला किसका अंग होता है, चूहा का, जो 1 मिनट में कितना धड़कता है, लमसम 500 बार धड़कता है। ठीक है। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, यहाँ पर सुक्रोज। अगर वही मानव में पूछा गया होता कि किस रूप में ऊर्जा का परिवहन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन जाता है कि यहाँ फ्रक्टोज। ठीक है। चांदनी नलिका पाई जाती है जाइलम में, जाइलम सॉरी जाइलम नहीं, फ्लोएम में। किसमें, फ्लोएम में, क्योंकि वह मुख्य होता है अंग किसका, फ्लोएम का, जो खाना का आदान प्रदान करता है। आरबीसी के जीवन अवधि कितना होता है, 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन होता है। देखो आगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है और टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो यहीं तक कराएंगे। अगले वीडियो में अगला क्लास करवा देंगे। तब तक